बहुत ज़्यादा ही बुरी परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड की तरफ से, मतलब कि डिफेंस कुछ भी नहीं था इस दफ़ा। और पिछले हर मैचेस में, लास्ट मैचेस में जितने भी थे, उस पर कुछ मिडफील्ड में थे, कुछ अटैक बने थे, अटैक से मिडफील्ड में पास जा रहे थे अटैक की तरफ, और अटैक अच्छे बन रहे थे। बट मैंने लास्ट मैचेस में भी कहा था कि अटैक्स कुछ बन रहे हैं और हमें डिफेंस अच्छा करना पड़ेगा, उसमें इंप्रूवमेंट आनी पड़ेगी। बट इस वाले मैच में तो और बुरा हुआ। इसमें हमारा डिफेंस भी बिल्कुल फारिग था, मिडफील्ड भी हमारी कुछ भी नहीं थी, और अटैक भी हमारा कुछ नहीं बना था। तो इसमें पता नहीं कार्लो एंचेलोटी क्या करे। फिर हमारे डिफेंडिंग में भी हमारे ऐसे प्लेयर्स लाए जो, मतलब कि उस जगह की एक तो पोजीशन के लिए बनने नहीं। चौमनी सेंटर बैक खेल रहा था, उसका असेंसियो आपके पास पड़ा हुआ है, बेंच पे पड़ा हुआ है, उसको आप ला नहीं रहे। असेंसियो पता नहीं क्यों नहीं खिला रहा। फिर रूडिगर भी आपके पास क्या है, वो अच्छा नहीं खेला रूडिगर। उसके बाद फिर आप मेंडी को भी ले आए। मेंडी को लाने का कोई पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि आपके पास फरहान गार्सिया पड़ा है। फरहान गार्सिया डिफेंस भी अच्छा करते हैं और फिर अटैक में भी इतनी हेल्प करते हैं। मेंडी आगे आते हैं अटैक में, बट वो उस तरह की मतलब उस तरह के पासिव गया, उस तरह के क्रॉस गया नहीं थे, वैसे फरहान गार्सिया लेते हैं। और स्पीड भी एक फैक्टर है। फरहान गार्सिया की अच्छी स्पीड है ज़्यादा मेंडी से। और फिर कामाविंगा भी आपके पास, कामाविंगा बाद में आया, फिर सब्स्टिट्यूट हो गया मेंडी की जगह। तो फिर आपको सबको पता चला कि फिर गेम में अलग भाई, एक मतलब गेम में नजर आया कि कामाविंगा क्या कर रहा है, डिफेंडिंग अच्छी होने लगी। तो वो है फिर कार्लो एंचेलोटी क्या करे भाई, मेंडी को क्या करना चाह रहा है वो डिफेंस के साथ। बार बार इतनी चेंजेस, हर वक्त नहीं चेंजेस। उसको मिडफील्ड में इस वक्त कुछ ही थी। मॉडरिच हमें बचा लिया, वरना फिर हम आज का मैच हम हार रहे थे भाई। 1-1 ड्रॉ हुआ, उसके बाद फिर टीम में कॉन्फिडेंस आया तो वो बढ़ गया। तो इन सब के बारे में बात करेंगे, परफॉर्मेंस के बारे में कि आज किस तरह कैसी परफॉर्मेंस थी वेलेंसिया के अगेंस्ट हमारी, कितनी बुरी हमने परफॉर्मेंस दी। डिफेंस में, मिडफील्ड और अटैक में हमारा कुछ नहीं था। और लाइनअप के बारे में बात करेंगे कि कार्लो एंचेलोटी ने क्या लाइनअप खिलाया, किस तरह लाइनअप खिलाया, और क्या टैक्टिक्स, क्या अप्रोच से किया, और वेलेंसिया किस तरह कौन सी अप्रोच है, क्या करना चाहती है वेलेंसिया। आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जिससे नहीं किया हम 200 सब्सक्राइब बहुत क्लोज है, तो वो करवा दो। व्हाट्सएप चैनल नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले हम बात करें लाइनअप के बारे में, तो लाइनअप जो खिलाया हुआ था वो था 4-4-2 था स्टार्टिंग में, लेकिन 4-4-2-3-1 मैंने कहा डबल पिवट में बायोस और वेलवर्डे आ गए। फिर रूडी के सेंटर बैक था और चौमनी था। अब ये चौमनी की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि चौमनी सेंटर बैक खिलाया हुआ था जब आपका असेंसियो जैसे प्लेयर है, असेंसियो प्लेयर आपके पास है, वो बाद में आया। फिर इंप्रूवमेंट किस आपको नजर आई मैचेस में, आपको नजर आई होगी इंप्रूवमेंट कितनी अच्छी हुई। तो चौमनी खिलाया था, उतना अच्छा नहीं खेला। आज थोड़ा अच्छा खेला, अटैक में भी अच्छी हेल्प करता, बट फिर भी स्टार्टिंग में तो फर्स्ट हाफ में पूरी की पूरी टीम बिल्कुल शिट थी, बिल्कुल बिल्कुल फारिग शीट थी। फर्स्ट हाफ के सेकंड हाफ में भी 70 मिनट तक मोड से गोल आने से पहले, या अम्बापे का जो गोल आया था ऑफसाइड हुआ था, उससे आने से पहले पूरी गेम बिल्कुल पूरी जो टीम थी वो बिल्कुल शिट थी। कोई ना डिफेंस अच्छा था, ना डिफेंडिंग अच्छी, मिडफील्ड अच्छी थी, ना अटैक अच्छा था, कुछ भी नहीं था। तो चौमनी था सेंटर पे खेला था, फिर रूडिगर सेंटर पे खेला था, राइट बैक वास्कर को खिलाया था भाई। इससे आज हर मैच के बाद हमें पता चल रहा है कि राइट बैक की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लूकस वास्कस वो डिफेंडिंग कर ही नहीं पा रहा। वो अभी जो पहला गोल भी हुआ था लेंसिया का, वो भी उसी गलती की वजह से हुआ था, क्योंकि वो जिस प्लेयर को मार कर रहा था वो आगे निकल गया। वो बॉल प्लेयर को देख ही नहीं रहा, उसके पे ध्यान ही नहीं है, उसका फोकस ही नहीं है, तो वो आगे निकल गया, उसे टैप स्कोर कर दिया। तो लूकस वास्कस राइट बैक, हमें राइट बैक की बहुत जरूरत है। उसका फिर ये राइट बैक सब मेंडी को खिलाया हुआ था भाई, लेफ्ट बैक मेंडी को खिलाया हुआ था। जब मैं स्टार्टिंग में इंट्रो में बात किया कि मेंडी को खिलाया हुआ था, जब आपके पास कामाविंगा भी है। कामाविंगा ने सेमीफाइनल मतलब चैंपियंस लीग में भी खेला, फाइनल सेमीफाइनल में उसको खेलता, और कितना अच्छे परफॉर्म करते हैं वो इस पोजीशन में भी। कामाविंगा उसको खिला सकते हैं, फरहान गार्सिया पिछले मैचेस में खिलाते हो आप, फरहान गार्सिया को भी खिला सकते थे आप, वो इससे बहुत बेटर था। बट मेंडी को खिलाया, मेंडी बहुत फारिग था, अटैक भी इतना अच्छा नहीं था, डिफेंडिंग में भी वो बिल्कुल शिट था। मैंने बहुत लोगों की बात की कि पेंडी वाली साइड से चांसेस बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेंडी इतनी अच्छी डिफेंड नहीं करता, वहाँ से यहाँ से बहुत अच्छे चांसेस बनाए, बहुत ज़्यादा चांसेस बनाए थे वेलेंसिया ने इस साइड से। तो मेंडी को खिलाने का मुझे कोई पॉइंट समझ नहीं आया कि मेंडी को क्यों खिलाया। इजी समझ रहा था वेलेंसिया को क्या, बट वो है फिर आगे डबल पिवट में हमारा वेलवर्डे और सेबायोस आते हैं। वेलवर्डे और सेबायोस का अच्छा गेम था, सेबायोस को ज़्यादा अच्छा गेम था। वो फर्स्ट हाफ में भी इन्वॉल्व हो रहा था गेम में, और सेकंड हाफ में भी। और फर्स्ट हाफ में वैसे पूरी टीम शिट थी, बट सेबायोस इन्वॉल्व थोड़ा सा गेम में और था, पासिंग वगैरह सही कर रहा था वो। और वो वेलवर्डे ने चांस लिए 3-4 अच्छे सारे शूट्स ले भाई, रॉकेट्स मारे अपने, बट वो गोल हो नहीं पाए, थोड़ा थोड़ा बच गए वो। तो वो है फिर हमारे पास बेलिंगम है, कैम, उसका फिर रोड्रिगो और विनीशियस है, फिर अम्बापे है। बेलिंगम की बात करें, बेलिंगम भी फर्स्ट हाफ में इतना अच्छा नहीं खेला था, सेकंड हाफ में बेलिंगम ने भी अच्छा, फिर सेकंड हाफ में भी बेलिंगम थोड़ा बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद अम्बापे का गोल आया जो ऑफ साइड हुआ था, उसके बाद से अच्छी टीम में कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि अच्छा परफॉर्म करने लगी टीम। तो वो है फिर बेलिंगम ने अच्छा खेलने लग गया वो।
फिर एक और विनिशियस की बात, जो बंदा ये हेयर स्टाइल रख के आता है जब ये वाला जो कल मैच में था, उसके बाद उस वाले मैच में उस हेयर स्टाइल के साथ वो बंदा बिल्कुल फारिग होता है। इसने पूरे मैच में विनिशियस ने कुछ भी नहीं किया, रेटिंग से भी आपको नजर आ रहा होगा विनिशियस ने कुछ भी नहीं किया इस वाले मैच में। तो पता नहीं अब क्या उसका, इसके गुस्सा भाई कब ये इसको खत्म होगा। मैंने प्रीव्यू में बात की थी कि इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वही हुआ। उसने मतलब गुस्से में गोलकीपर को मारा और स्ट्रेट रेड कार्ड मिला गया विनिशियस को, तो वो फिर निकल गया, अगले मैच के लिए बैन है। और फिर उसके बाद रोड्रिगो आया, राइट विंगर रोड्रिगो था। रोड्रिगो ने फिर रोड्रिगो का अच्छा गेम था, फर्स्ट हाफ में भी शिट था रोड्रिगो, सेकंड हाफ में भी तकरीबन शिट था। लास्ट मैच में मतलब कि लास्ट जो 80 बापे और मॉड्रिच से गोल आया, उसके बाद से टीम अच्छी हो गई थी। उसके बाद अटैक बनने लगे थे, डिफेंडिंग वैसी थी, डिफेंडिंग जैसी फर्स्ट हाफ में थी वैसी सेकंड हाफ में भी थी, बिल्कुल फारिग। वो लक्स की वजह से हम बच गए। लास्ट में एक जो शूट किया था वो पोल पे लगे बच गया था, वरना वो भी है। अम्बापे का अच्छा परफॉर्मेंस ही फर्स्ट हाफ में अम्बापे नहीं नजर आया भाई। फर्स्ट हाफ में वॉशरूम में मैं बात की थी कि अम्बापे फर्स्ट हाफ में कहीं पे भी नजर नहीं आया। वो 2-3 टचेस लिए, वरना फर्स्ट हाफ में अम्बापे कहीं भी नजर नहीं है। सेकंड हाफ में फिर थोड़ा गेम में इन्वॉल्व हुआ, वो गेम में आया था, अटैक्स में हेल्प कर रहा था वो। तो ये फिर उसके बाद फिर अगर हम वेलेंसिया की बात करें, 4-4-2 में खेले थे, जिसमें अगर डिफेंडिंग में आया था 5-3-2 स्ट्रक्चर था इनका, जिसमें और वेलेंसिया ने जब गोल स्कोर किए लुकास वास्केस की, वो हमारी डिफेंसिव में, और गोल जहाँ से स्कोर हुआ था वो मेंडी की जगह थी। मेंडी की जगह से रन निकला, मेंडी की साइड से रन निकला, यहाँ से प्लेयर ने क्रॉस दिया और यहाँ से सबायोस को बीट करती हुई बॉल गई प्लेयर के बाद, जिसको सब वो लुकास वास्केस मार कर था, प्रेस कर रहा था उस पर, और वो बंदे ने टैप स्कोर कर दिया। तो यहाँ पे स्कोर हुआ, गोल स्कोर होने के बाद वो लगे, मैंने बात की थी वेलेंसिया रेलीगेट हो रही थी, तो वो अपने गोल स्कोर करके उन्हें वो फिर डिफेंडिंग में बैठ गए लो ब्लॉक में। तो वो 5-3-2 फिर वो डिफेंड करते रहे, वो उन्होंने 16-17 में डिफेंडिंग की। फिर वो थोड़े मिस्टेक्स की वजह से थोड़े से स्पेसेस खुले, तो चांसेस बनने लगे थे आहिस्ता आहिस्ता, तो वहाँ पे चांसेस बने और फिर थोड़े से गोल स्कोर हुए। पहले अम्बापे का स्कोर हुआ जो फिर ऑफ साइड हो गया था, बड़ा बहुत प्यारा भाई, वो गोल बहुत ज़्यादा प्यारा था, तो वो गोल स्कोर हुआ। उसके बाद फिर लुका मॉड्रिच का गोल स्कोर हुआ, फिर वहाँ पे गोल स्कोर वो हुआ था, फिर ड्रॉ हो गया। उसके बाद फिर टीम में एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया भाई, फिर चांसेस वगैरह अच्छे बनने लगे थे और चांसेस अच्छे, फिर गोल स्कोर भी हुआ। फिर 1-1 हो गया था। फिर वहाँ पे वेलेंसिया के एक प्लेयर ने पास गलत दिया और दूसरे प्लेयर ने सही टच भी नहीं लिया, तो वहाँ से चांस मिला हमें। बेलिंगम ने बहुत प्यारा फिनिश किया बीट करके गोलकीपर को, वहाँ से हम 2-1 हुआ। बट अगर हम इस पे स्टैट्स पे अगर हम आए, क्योंकि हमने बात की है लाइनअप के बारे में कि लाइनअप कार्लो क्या करना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रही भाई कार्लो अंकल क्या करना चाह रहे हैं डिफेंडर्स के साथ, बार बार चेंज कर रहे हैं। असेंसियो इतना अच्छा डिफेंडर है आपके पास है, उसको क्यों नहीं खिला रहे, चांस क्यों नहीं दे रहे उसको भाई, अकेडमी का प्लेयर है इसलिए क्यों नहीं, ताकि क्या सीन है ये, उसको चांस क्यों नहीं मिल रहा, तो वो है। उसके बाद फिर मेंडी को क्यों चांस दिया था इस बार, वो समझ में अभी आप लोग समझ आइए कि मेंडी को क्यों चांस मिला था और चौमनी क्यों खेल रहा है असेंसियो की जगह। तो कमेंट्स में बता सकते हैं आप लोग कि आपको क्या लगता है। अगर अब हम स्टैट्स पे अगर बात करें कि स्टैट्स क्या थे, तो स्टैट्स पे 2.01 एक्सजी था हमारा और 0.89 एक्सजी था, जिसमें 80 मिनट तक 60-70 मिनट तक हमारा एक्सजी उनसे कम था। फिर हमारे चांसेस वगैरह बनने लगे, फिर 17 शॉट्स हमने यहाँ पे शॉट्स ज़्यादा लिए, फिर शॉट्स टारगेट भी हमारे अच्छे हो गए और हमने बिग चांसेस भी 5 बिग चांसेस किए, जिनमें 3 हमने मिस किए। तो यहाँ पे हम चांसेस वगैरह भी बहुत सारे मिस किए। तो ये देखिए वेलेंसिया स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कर रही थी, बट उसके बाद उन्होंने जब थोड़े से मिस्टेक्स होने लगी, स्पेस खुलने लगी वेलेंसिया के डिफेंस से, तो वहाँ से जब रन निकले, वहाँ से पासेस वगैरह हुए, तो वहाँ पे फिर चांसेस बने, गोल्स को रहे। और अभी शॉर्ट से शुक्र है कि पॉइंट्स अब हमने ड्रॉप नहीं किए, वरना पॉइंट्स ड्रॉप करते तो बहुत बुरा सीन था। अब अगर हम थोड़ा सा टेबल पे अगर हम ध्यान डालें, टेबल पे अगर हम देखें तो रियल मैड्रिड आज के फर्स्ट पोजीशन में 43 पॉइंट्स और एथलेटिको मैड्रिड 41 पॉइंट के साथ सेकंड पोजीशन पे। एक गेम उन्होंने नहीं खेला, अभी उनका नेक्स्ट मैच ओसासुना के साथ है। होपफुली वो मैच या हार जाए या ड्रॉ कर जाए, क्योंकि भाई अब मुझे टॉप पे चाहिए मैड्रिड। और नेक्स्ट मैच फिर बार्सिलोना का नेक्स्ट मैच है टाफे के साथ, वो देखते हैं कि बार्सिलोना कैसे खेलती है, तो वो है। बट अब क्या करते हैं नेक्स्ट मैच में, कार्लो किस तरह खेलता है। अटैक हमारा पहले अच्छा था, बट अटैक भी नहीं है। नेक्स्ट मैच हमारा लास पाल्मा के साथ है और वो मैच आसान नहीं होगा, और हमारा विनिशियस भी बैन है और मॉड्रिच भी बैन है, क्योंकि मॉड्रिच को डबल येलो कार्ड हो गए थे। पिछले मैच में येलो कार्ड मिला था, इसमें भी येलो कार्ड, और विनिशियस को सीधा रेड कार्ड मिला था डायरेक्ट, तो वहाँ पे अब दोनों बैन है। अब देखते हैं विनिशियस भाई कब सुधरेगा ये हरकतों से, बट चलो देखते हैं। तो ये था आज का रिव्यू इस मैच का। आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है नेक्स्ट मैच में क्या हो सकता है, कार्लो क्या करना चाह रहे हैं डिफेंस और लाइनअप के साथ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।